अस्सलामुअलैकुम जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फिजिक्स चैप्टर चल रहा है क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ एआई इन रिसर्च। आज का टॉपिक है हमारे पास इमेज रिकॉग्निशन इन फिजिक्स डायफ्रैक्शन पैटर्न। इमेज रिकॉग्निशन फिजिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जो मैपिंग करता है हाई डायमेंशनल इनपुट को, यानी इंटेंसिटी ग्रिड जो होती है फ्रॉम डिटेक्टर, यानी डिटेक्टर से ढेर सारा डाटा आ रहा है, टू द लो डायमेंशनल फिजिक्स प्रॉपर्टी, जैसे लेटेस्ट कांस्टेंट है, सिमेट्रिक ग्रुप है, पार्टिकल ट्रैजेक्टरी। तो इमेज रिकॉग्निशन फिजिक्स में हम कहेंगे कि मशीन लर्निंग मॉडल, खासतौर पे सीएनएन की बात करेंगे, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की, कि ये आइडेंटिफाई करता है, क्लासिफाई करता है, फिर इंटरप्ट करता है पैटर्न को इन एक्सपेरिमेंटल इमेजिंग। अब डायफ्रैक्शन पैटर्न फंडामेंटली बुनियादी तौर पे फिंगरप्रिंट होते हैं एटॉमिक स्केल और के ऑर्डर ऑफ मैटर में। तो जब हम कहते हैं कोई कोहेरेंट वेव एक्सरे है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, स्कैटर्ड करता है सैंपल से, तो हम इंटेंसिटी मेजर करते हैं, इनकोड करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑटो कोरिलेशन। फिर आपके पास क्या होता है एक्सपेरिमेंट, जैसे सिंक्रोट्रॉन बीम लाइन, एक्सएफएल, टेम है, लेजर डायफ्रैक्शन पार्टिकल है, पैटर्न अपीयर होते हैं 2D इमेज, शार्प ब्लैक स्पॉट होते हैं सिंगल क्रिस्टल से, डबई शेयर केयर होता है पाउडर से, स्पेकल होता है यानी डिसऑर्डर और सिंगल पार्टिकल से, और कॉम्प्लेक्स फ्रिंज होता है डायनेमिकल प्रोसेस से। तो ये पैटर्न एनकोड करते हैं लेटेस्ट स्पेसिंग, सिमेट्री और डिफेक्ट्स को। तो अब हमारे पास जो ट्रेडिशनल एक्सपेरिमेंटल फेस है वो डाटा बोटलनेक करता है, यानी कि आपके पास जो मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, सिंक्रोट्रॉन, लार्ज हेड्रोजन कोलाइडर, अल्ट्रा फास्ट इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन सेटअप, ये टेराबाइट्स डाटा डेली जनरेट करते हैं और इनको एनालिसिस करने में महीनों लग सकते हैं। तो एक्सरे डायफ्रैक्शन की बात करें तो 1000 जो पैटर्न है वो पर आवर्स आते हैं। फिर पार्टिकल ट्रैकिंग की बात करें तो यानी कह लें कि कुलेयंस, हजारों कुलेयंस पर सेकंड पर इवेंट वो जनरेट करता है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में। फेस क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स बॉडी है, वेव फंक्शन, उनको एक पैटर्न एक्सट्रैक्शन की जरूरत होती है। तो एआई क्या करता है, जैसे मैंने कहा सीएनएन मिमिक करता है कि कैसे फिजिसिस्ट एनालाइज करता है विजुअली इन पैटर्न्स को। पहले वो डिटेक्ट करता है लोकल फीचर यानी एज, ब्लैक, स्पीक वगैरह, फिर उन्हें कंबाइन करता है हाई लेवल स्ट्रक्चर यानी सिमेट्री या पीरियोडिसिटी के साथ, फाइनली वो उन्हें ग्लोबल क्लासिफाई करता है। ये क्लासिफिकेशन होती है यानी क्या ये पैटर्न सिंगल क्रिस्टल का है, पॉली क्रिस्टल का है, अमॉर्फस सैंपल का है, क्या मिनरल फेज इसमें रिप्रेजेंट है। फिर सेगमेंटेशन करता है कि ब्लैक पीक्स लोकेटेड है इन 4D स्टेम डाटा सी। फिर आपके पास वो देखता है रिग्रेशन के क्या जो ऑर्डर एंगल है, क्या वो इस ग्रेन ओरिएंटेशन के क्या है। फिर वो देखता है लेटेस्ट पैरामीटर्स क्या है। तो जैसे हम कहते हैं रिजिड एल्गोरिथम के बजाय वो न्यूरल नेटवर्क्स लर्न करते हैं इग्नोरिंग द स्क्यूक्रेटिक नॉइस और डिटेक्टर आर्टिफैक्ट्स, यानी जो कमियां हैं उनको छोड़े बिना वो सिर्फ डाटा को एक पैटर्न को एनालाइज कर रहे होते हैं। अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखें तो कन्वोल्यूशन ऑपरेटर या फाउंडेशन कह लें कि डायफ्रैक्शन पैटर्न जो 2D इंटेंसिटी मैप है, आई व जे लिखा हुआ है, उसके पैरामीटर्स दिए हुए हैं। कर्नल जो आपके पास लर्न फिल्टर है, डिस्क्रीट कन्वोल्यूशन इज आई स्टैरिक के आई व जे, समेशन है आपकी -m से m -n से n, i इज इक्वल टू i माइनस m j माइनस n k m n। अब इसमें ये पैरामीटर्स क्या क्या है, जैसे मैंने कहा आई इनपुट इमेज इंटेंसिटी है, पिक्सल कोऑर्डिनेट्स आई व जे है, जैसे डायफ्रैक्शन पैटर्न की इंटेंसिटी होती है। के यहाँ पे आपके पास लर्नेबल कर्नल यानी आपके पास फिल्टर है साइज का 2m+1 इंटू 2n-1। फिर m1 इंडिसेस हैं आपके पास इस डायमेंशन के। ये जो आई हिस्टेरिक के लिखा हुआ है ये फ्यूचर मैप है आपके पास किसका, हाईलाइटिंग द स्पेसिफिक पैटर्न का। अगर हम इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो हर जो कर्नल है वो एक्ट करता है एक फीचर डिटेक्टर के तौर पे, जो एनालाइज करता है डायफ्रैक्शन पैटर्न को। अर्ली लेयर्स के अंदर वो डिटेक्ट करता है एजिस को, स्पॉट्स को, यानी सडनली इंटेंसिटी चेंज कॉरस्पॉन्डिंग टू बैक पीक बाउंड्रीज पे। फिर डीपर लेयर्स के अंदर वो कंबाइन करता है एक प्रिमिटिव फीचर यानी जो डिटेक्ट करता है पैटर्न लाइक स्पेसिफिक पीक अरेंजमेंट सिमेट्रीज के साथ। फाइनल लेयर जो है क्लासिफाई करता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर और फेजेस को। तो ये रिस्पॉन्ड करता है स्ट्रॉन्गली लोकल इमेज पैच को जो कर्नल पैटर्न के साथ होता है।
अब अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखें तो डायफ्रैक्शन पैटर्न एनालिसिस यानी एक्सरे और इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन में जो पोजीशन और इंटेंसिटी या स्पॉट की वो रिवील करती हैं क्रिस्टल का स्ट्रक्चर। एआई मॉडल को ट्रेन किया जाता है स्टिमुलेटेड डाटा पे, काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ डायफ्रैक्शन पे, ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके सिमेट्री ग्रुप्स यानी क्लासिफाई कर सके क्यूबिक या हेक्सागोनल लेटिसेस को इंस्टेंटली, फिर लेटेस्ट डिस्टॉर्शंस को डिटेक्ट कर सके स्ट्रेन इन अ मटेरियल। तो इस तरीके से फिर फेस क्लासिफिकेशन इन आइजिंग मॉडल की बात करें, एआई देखता है स्नैपशॉट स्पिन कॉन्फ़िगरेशन की लेटेस्ट के अंदर, ट्रीट करता है इन स्नैपशॉट को एज अ इमेज, और सीएनएन आइडेंटिफाई करता है क्रिटिकल टेम्परेचर जहां पे सिस्टम मूव करता है फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक फेज पे। इसी तरीके से पार्टिकल ट्रैक रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो बबल चैम्बर या मॉडर्न सिलिकॉन ट्रैकर के अंदर पार्टिकल लीव करता है इमेज ऑफ देयर पाथ। तो ये जो इमेज रिकॉग्नाइजेशन है, आरएस नेट या यू नेट सेगमेंट करता है पाथ को और कैलकुलेट करता है उनका मोमेंटम और चार्ज। इसके लिए जो कंप्यूटेशनल है या इम्प्लीमेंटेशन कंसेप्ट है, तो हमें नम्स पे जो पहले पढ़ चुके हैं इसमें यूज किया जाएगा रिप्रेजेंट डिटेक्टेड डाटा एंड डायमेंशनल एरे में, और नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे की होगी यानी स्केल करेगा सिग्नल वैल्यूज को 0 और 1 की रेंज में। फिर मैट प्लॉट लिब है, ये एसेंशियल होता है विजुअलाइजिंग द फीचर मैप। अब आपके पास हम देखते हैं कि एआई क्या देखता है डिफरेंट लेयर्स में न्यूरल नेटवर्क के। सीएनएन लेयर की बात की जाए तो आपके पास एक्सट्रैक्ट करता है स्पेशल फीचर यानी फ्रिंज स्पेसिंग। पोलिंग लेयर की बात की जाए तो डायमेंशंस को कम करता है, प्रिजर्व करता है स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल को। फिर डेंस लेयर की बात की जाए तो डिसीजन मेकर होता है कि आउटपुट किस फिजिकल स्टेट या क्लासिफिकेशन का है। तो ये मोटा मोटा सा एक रफ इंट्रो था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।